दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री ऋषभ जी जो पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी डिटेल भेजकर ये प्रश्न कहा है कि वो काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, क्या करें। उनके बताए समय के अनुसार से उनकी मिथुन लगन की चार्ट बनता है, लगन है जो आपके सामने है। तीसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में गुरु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव भाग्य स्थान में शनि है और 11वें भाव में शुक्र और केतु है। 12वें भाव में सूर्य उदय बुधाते हो गए। आपकी कुंडली को अगर हम देखें तो आपका जो लग्नेश है वो बुध है और चतुर्थेश भी बुध है और वो दोनों केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी होकर लग्नेश और सुखेश विदेश भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा विदेश योग आपका इसमें बताता है कि आपका कोई विदेश से संपर्क रहेगा, विदेश जाना होगा। बुध की स्थिति जो है आपको विवेकशील बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, आस्थावान बनाती है, तीर्थ यात्राओं को करने वाला बनाती है। आप जब ऐसे लोग जबान के पक्के होते हैं, जो कहते हैं कोशिश ये करते हैं कि वो बात पूरी हो। अच्छे वक्ता होते हैं, शत्रु आपसे परास्त होते हैं, आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है, जमीन जायदाद भी आप अपने जीवन में जरूर बनाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है, जो अच्छा नहीं होता। इसमें ये आपको मूत्र रोग, आँखों की समस्या देता है। इसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि चंद्रमा अष्टम बैठकर आपके जीवन को पानी से खतरा बताता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी चलते पानी में, गहरे रुके हुए पानी में, तालाब में, नदी में, नहर में, समुद्र में, बीच में, झरनों से दूर रहें और उनमें स्नान न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जोखिम उठाना पड़ सकता है, आपके जीवन को कुछ खतरा हो सकता है। यद्यपि ज़्यादातर केसेस में आदमी का जीवन बच जाता है, लेकिन फिर भी मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य होता है। तीसरे घर का स्वामी सूर्य 12वें में है, जो ये भी आपका क्योंकि पराक्रम का है, यात्राओं का है, वो भी विदेश भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा है, तो ये भी विदेश योग बताता है। ऐसे लोगों का काम अस्पताल से, जेल से संबंध बताता है। अस्पताल में काम कर सकते हैं, उनका काम अस्पताल से जुड़ा हो सकता है, जेल में सप्लाई से संबंधित होता है या किसी न किसी रूप में अस्पताल या जेल से संबंधित हो सकते हैं। शुरू का जीवन ऐसे लोगों का कष्टकारी होता है, पुत्र के लिए भी अच्छा नहीं होता और पिता से भी इनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तीसरे भाव का स्वामी जो मंगल, तीसरे भाव में जो मंगल बैठा हुआ है वह आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, पराक्रमी बनाता है। छोटे भाई से आपकी ट्यूनिंग ठीक नहीं रहती, कानों और कंधों की बीमारी देता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। और आपको क्योंकि आपके आय का स्वामी भी मंगल है तो और पराक्रम भाव में बैठा, तो ऐसे लोग जो हैं वो हथियार रखने के शौकीन होते हैं। तो पुलिस में, आर्मी में या कानून के क्षेत्र में इनका नौकरी का संबंधित या आमदनी का क्षेत्र हो सकता है। 5वें भाव में राहु हैं जो मूल त्रिकोण में तुला की राशि में तुला में बैठे हुए हैं। ये लोग, ऐसे लोग गलत व रिस्की कार्यों से धन कमाना चाहते हैं। रुझान गलत और रिस्की कामों में पैसा लगाना या कमाना होता है। ऐसे लोग जो हैं सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करने में इच्छुक रहते हैं। ये राहु यहाँ पर बैठकर चिंता देता है, शिक्षा में व्यवधान देता है, रुकावट देता है, उदर रोग देता है, प्रेम संबंध बनाता है, वैवाहिक जीवन में असहजता लाता है, पुत्र प्राप्ति में व्यवधान देता है, संतान देर से होती है, राहु की वजह से दिक्कत से होती है तथा उपाय से होती है। 42 वर्ष तक वैसे एक पुत्र का योग अवश्य देता है। गर्भखंडन भी इसलिए होता है क्योंकि केतु की दृष्टि उधर पड़ रही है। उपाय क्या है इसके लिए? उपाय ये है कि आप शिव आराधना करें, सरस्वती की आराधना करें, भैरव के मंदिर में दीपक जलावें, चांदी का हाथी अपने पूजा स्थल में छोटा सा रखें, मोरपंख अपने पर्स में या बेडरूम में रखें। छठे भाव में गुरु है जो आपको मधुरवाणी देते हैं, काम को देरी से करने की आपकी एक प्रवृत्ति बनाता है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, नौकरी जिसकी वजह से नौकरी के हालात भी ठीक नहीं रहते, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता,
परिवार से संबंध भी सामान्य नहीं रहते, विरोधी पक्ष प्रबल होता है। मुकदमों में ये ज़रूर है कि ऐसे लोग अगर मुकदमा और झगड़ा हो तो उसमें विजयी प्राप्त करते हैं। 13/12/26 से इसमें जो है जो ठीक अंतर्दशा जो गुरु की महादशा आपको चल रही है, जिस वजह से आपको ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं, उसके बाद से आपकी ठीक अंतर्दशा शुरू होगी। हालात ठीक इसके दिसंबर 26 के बाद से हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। भाग्योदय ऐसे लोगों का 35/36 साल में होता है। उपाय क्या है इसके लिए? जो आपने बताया कि मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, क्या करूँ? तो गुरु की महादशा चल रही है, जिसके जो अंतर प्रत्यंतर चल रहे थे वो ठीक नहीं चल रहे थे, इस वजह से आप परेशान थे काफ़ी समय से। दिसंबर 26 के बाद से असामान्य स्थिति हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक होने लगी। उपाय आपको ये बताता हूँ मैं क्या करें। गाय की सेवा करें, गाय को रोटी दें, साधु संतों की सेवा करें, गुरु सेवा करें, पिता सेवा करें, गुरुवार को केला न खाएं। उक्त लोगों का जो बताए मैंने, संत हैं, पिता हैं, वृद्ध हैं, उनका अपमान न करें। गुरुवार को केले के पेड़ पर दीपक जलाएं। यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको गुरु की महादशा जो नुकसान पहुंचा रही है वो नहीं पहुंचाएगी और कुछ स्थिति सामान्य होंगी। अष्टम भाव का चंद्रमा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, पानी से खतरा है। नवम भाव में शनि बैठे हुए भाग्य स्थान में, जो देर से भाग्योदय करते हैं। आपके काम भी धीरे धीरे और देर से ही सफलता मिलती है। आप धार्मिक होते हैं, प्रोफेशनल बनाता है शनि यहाँ बैठकर, शिक्षाविद बनाता है, वकील, प्रोफेसर, वक्ता हो सकते हैं। बड़े भाई के लिए कष्टकारी इसलिए हो सकता है कि शनि की तीसरी दृष्टि बड़े भाई बहनों पर पड़ रही है, इसलिए कष्टकारी हो सकता है। 11वें भाव में शुक्र और केतु हैं, अच्छा फल देंगे। संगीत में रुचि होगी, विवाह में धन लाभ होगा, आपको वाहन से सुख मिलेगा, राज्य अधिकारियों से लाभ होगा, ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ हो सकता है आपको। केतु के कारण आय में कटौती होगी, पुत्र और पत्नी से डिटैचमेंट बताता है केतु यहाँ बैठकर। आमदनी भी कट कट कर मिलती है, मान लिया आपको 100 रुपये मिलने हैं तो 80 या 90 मिलेंगे, केतु की वजह से ऐसा होता है। तो अब प्रश्न आपका यही है कि परेशान हूँ, क्या करूँ? तो उपरोक्त दशा और ग्रहों की स्थिति बताने से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गुरु की दशा चल रही है जो ठीक नहीं है। लेकिन 13/12/26 से जो अंतर्दशा चलेगी आपको गुरु में वह ठीक होगी और धीरे धीरे आपके कार्य ठीक हो जाएंगे। और 35/36 के बाद से आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। धैर्य रखिएगा, सब ठीक होगा। जो उपाय आपको बताए हैं ये करते रहिएगा, तो उम्मीद है आपको लाभ होगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार रखिएगा। यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।